ये शिव आभार सीएम शिवराज की जीत का ओबीसी को हक दिलाने का है। जी हाँ, निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिले, इसके लिए सरकार ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार शिवराज सरकार को सफलता मिली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जल्दी सूबे में ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय और पंचायत चुनाव होंगे। लिहाजा इस निर्णय के बाद ओबीसी वर्ग ने सीएम शिवराज का सम्मान कार्यक्रम रखा, जिसमें बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत पिछड़ा वर्ग के लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम में ओबीसी आरक्षण पर ओबीसी वर्ग ने सीएम शिवराज का सम्मान किया और आभार जताया। वहीं सीएम शिवराज ने ओबीसी को लेकर खुद का संकल्प और कांग्रेस की आरक्षण की नीयत पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सवाल भी पूछ लिए। कहा कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण के साथ इलेक्शन करवा रही थी तो कांग्रेस कोर्ट में क्यों गई? कमलनाथ जी, आज तुम मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर रहे हो, तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा, लेकिन मैं तुमसे जवाब चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव करवा रही थी, क्यों तुम्हारी पार्टी पहले हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में पिटे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और अंततः इधर उधर की बात करके महाराष्ट्र का गवली प्रकरण का उदाहरण देके तुमने ये फैसला करवाया था कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव होंगे। ये फैसला हो गया था। ये पाप, ऐतिहासिक पाप अगर किसी ने किया था तो कमलनाथ आपने और कांग्रेस पार्टी ने किया था। कमलनाथ जी कांग्रेस का समर्थन है। अब बाकी ओबीसी तो समझता है कि कोर्ट में कांग्रेस गई थी, भाजपा चुनाव में गई थी। स्टे लेके आए ये कांग्रेस के लोगों ने जीरो कराया। उसके बाद जीरो होने के बाद कांग्रेस अपील में नहीं गई, अपील में भाजपा गई, शिवराज जी की सरकार गई और वो जीरो हटा के आई। क्या पिछड़ा वर्ग के लोग ये सोचते नहीं है? और इसलिए हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। इधर आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा की तरफ से प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया गया। फिर क्या था, कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस भी उनके समर्थन में उतर आई और फिर पुराना राग अलापते नजर आई कि जब साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तब ओबीसी को 27% आरक्षण देने अध्यादेश लाई थी, लेकिन बीजेपी कोर्ट में सही आंकड़े पेश नहीं कर पाई, लिहाजा ओबीसी को न्याय नहीं मिल पाया। हमारे पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। अगर 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग अपने प्रदेश में है तो उसके मुताबिक हमने तो कहा था 27%, हमने कानून बनाया था, पर इन्होंने सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया। खींच तान के ऐसा आरक्षण ला रहे हैं जहां घोर अन्याय होगा। करीब 3 साल बाद होने जा रहे निकाय और पंचायत चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं। सियासी दल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस खुद को ओबीसी हितैषी बनाने में और बताने में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि चुनावी पिच पर ओबीसी की बाउंसर का शिकार कौन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सम्मान और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। ओबीसी को साधने की सियासत में कौन होगा सफल? क्या ओबीसी महासभा का बंद बेअसर, सरकार की सफलता? क्या पुराना राग अलाप ओबीसी का भरोसा जीत पाएगी कांग्रेस? सियासी लड़ाई में ओबीसी का सच्चा हितैषी कौन? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात राजनीतिक गलियारों में सबसे गर्म दौर से गुजर रही है। पहले ओबीसी वर्ग को आरक्षण जो कमलनाथ की सरकार थी, उस वक्त उसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है चुनाव कराने के लिए कवायद कर चुकी थी। तो किसी तकनीकी मामले को लेकर
कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता और कुछ एक्टिविस्ट माननीय अदालत में चले गए, फिर अदालत में उस पर स्टे हुआ, फिर अदालत में सुनवाई हुई, आरक्षण पर रोक लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की और रिव्यू पिटीशन में फिर माननीय उच्चतम न्यायालय से जो निर्णय आया वह यह आया कि 50% आरक्षण के दायरे में चुनाव कराए जाएं। तो कांग्रेस का कहना यह है कि यह तो वही है जो हमारे समय था, मतलब जो पूर्व में था वो खत्म हो गया था, वही फिर से लागू हो गया। लेकिन ये तो है कि खत्म हो गया था, कोई चीज अगर उसमें बढ़ोतरी ना हो, अगर वो स्थायित्व को प्राप्त हो जाए, उस जगह पर स्थिर बनी रहे तो भी ठीक है, लेकिन खत्म हो गया था। दोनों दल एक दूसरे पर इसके लिए आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने जो पिछड़ों की लड़ाई है उसको लड़ा है, संकल्प जो लिया था पिछड़ों के लिए उसको हमने सिद्ध किया है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, कोई मतलब नहीं है, जो स्थिति थी वही है और ऐसा श्रेय लूट रहे हैं जैसे इस पर बहुत कुछ कर दिया हो। कि तो क्या है वस्तुतः स्थिति, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी, पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। ब्रजगोपाल लोया नेता हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल जी तक आवाज पहुंच रही है? जी मुझे आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी। आपको आज तो वीडियो आना चाहिए था आपका, कम से कम आज तो आरक्षण की खुशी में आप। वीडियो चालू है मेरा? आपका ही चालू है, इधर नहीं दिख रहा है, कोई बात जी। तो ब्रजगोपाल जी, श्रेय लूटने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, श्रेय लूटने की बात नहीं हो रही है नबी, ये तो इस बात की बात हो रही है कि हम वास्तव में इसको अगर सही ढंग से इसकी समीक्षा करें तो स्थानीय निकाय के और पंचायतों के चुनाव 2019 के नवंबर के पहले हो जाने चाहिए थे, ये वास्तविकता है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने पहले इसको परिसीमन के नाम पर, फिर आरक्षण के नाम पर और फिर इस नाम पर कि हम सीधे चुनाव कराएं या इनडायरेक्ट चुनाव कराएं, चुनाव चिन्ह पर चुनाव कराएं या बिना चिन्ह के चुनाव कराएं, इस तरह इस मामले को लटकाने का प्रयास किया और एक गलत तरह का ये विधेयक सदन में लाए जिसमें ओबीसी आबादी को 27% बताया गया। फिर उसको मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में जब चुनौती मिली तो कमलनाथ जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार ने पैरवी भी करना उचित नहीं समझा उसका, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में कोई वकील भी खड़ा नहीं किया और इस परिस्थिति में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में हार गया। बाद में हम जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने इसको पिटीशन किया, वहां से फिर हमारे आपने तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया, लेकिन जो सवाल ये है कि क्या पहले जो था उसमें क्या अतिरिक्त मिल गया, सवाल ये है। कांग्रेस कह रही है ये तो पहले था ही, इसमें अब एक्स्ट्रा क्या आपने ऐसा कर दिया? बात अतिरिक्त मिलने का नहीं है, बात तो ये है कि बीच में एक स्थिति ऐसी आई थी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया था कि बिना आरक्षण के चुनाव कराए जाएं, तो ये जो स्थिति आई थी ये शून्य की स्थिति हो गई थी। और निश्चित है कि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यदि ये कहा है कि 50% ज्यादा आरक्षण के साथ नहीं जाना है, तो केवल उसने मध्य प्रदेश के लिए नहीं कहा है, वो पूरे देश में जहां जहां इनमें इस तरह के प्रयास हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। और केवल मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होने जा रहा है, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने जा रहा है। जो लोग मध्य प्रदेश में क्रेडिट लेते हैं वो डिस्क्रेडिट से बचने की कोशिश करते हैं दूसरी जगह। एक और बहुत खास बात है, जो लोग आज ये कह रहे हैं कि आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो अरे आपने तो वकील भी खड़ा नहीं किया था, आपने तो इनडायरेक्ट अपने आदमियों को कोर्ट भेजा और चुनाव रुकवाने के 2021 में प्रयास किए और 2021 में विवेक तनखा जी के माध्यम से इससे करवाया आपने चुनाव। तो ये जो कांग्रेस की रणनीति है कि किसी भी तरह चुनाव में जाने से बच जाएं, किसी भी तरह हम जनता के बीच जाने से बच जाएं, क्योंकि उन्हें जो आसन्न हार है वो दिखाई दे रही है और उसके कारण वो इससे बचते नजर आ रहे हैं। और आज जो वो करना चाह रहे थे उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश में वो ओबीसी वर्ग को भड़काने का या बहलाने का काम कर रहे थे, उसमें भी कमलनाथ जी और उनकी पार्टी सफल नहीं हो पाई। जी क्या कहेंगे दोगने जी?
ये कह रहे हैं हमने तो आरक्षण के लिए दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत की और आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। अगर ये 27% आरक्षण दे देगा तो हम मान लेते कि उन्होंने कुछ किया है। ये वही 14% आरक्षण पर अटके हुए और बात इतनी कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्या कर दिया आपने ओबीसी के लिए भैया? और सरकार में 20 साल से बैठे हुए, 18 साल से सरकार में बैठे हुए आप हैं, आपने अभी तक क्यों नहीं किया था? कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उसी में 27% हुआ था, उन्होंने किया था और उन्होंने किया, संवैधानिक किया था और आपने तो उसको हटा दिया और 14% पे ले आए। तो कौन सा भला कर दिया ओबीसी वर्ग का? ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं आप और ऊपर से श्रेय ले रहे हैं, सम्मान करा रहे हैं और अपना माला पहनकर खुश हो रहे हैं। तो ये तरीका नहीं होता। जनता के हित में काम करें, जनता के हित में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जनता का हित नहीं हो रहा बिल्कुल भी इससे। आप देखिए इसमें आरक्षण और कमी होगा, ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है अगर आरक्षण, तो फिर कौन सा श्रेय आप ले रहे हैं? इसलिए श्रेय लेने की कोई बात ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती उलझाया इन्हीं ने, चुनाव कराना नहीं चाहते थे, बीच बीच में इन्होंने उलझाया और चुनाव रुकवा के रखे थे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है तब ये चुनाव के ऊपर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार अनुसार ही चुनाव करा रहे हैं। ये खुद क्या करा रहे थे? भाजपा सरकार क्या कराना चाह रही थी चुनाव? ये क्यों रोक रहे थे? आप चुनाव कराते ना आपने, तो वो ये हमेशा रोकते आए हैं और सिर्फ इनका काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी जल्दी बोलो। अब झूठ को सिद्ध करने के लिए लग गए, पूरा मंत्रिमंडल लग गया। तो ये तरीका नहीं होता है। आप बताइए, आप खुद बताइए, अगर 14% से ऊपर मिल जाता तो हम खुद भी ताली बजाते आपके लिए कि ठीक है आपने अच्छा काम किया है। 27% कमलनाथ जी ने दिया था और 27% पे ले आए आप भी, आपकी सरकार भी ले आई। तो पर ये नहीं है 14% आरक्षण में खुश होकर ताली बजा रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारे मध्य प्रदेश का। जी, सुरेश जी से पूछ लेता हूं कि दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है। सुरेश जी। देखिए साहब, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है और मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य 2 कारणों से है। पहला कारण ये है कि 40 वर्ष के पार्लियामेंट्रियन श्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में 27% आरक्षण लेकर के आते हैं, जो केवल ड्रामा था। ड्रामा क्यों था? क्योंकि महाराष्ट्र और राजस्थान में हमने ये देखा था कि जहां भी उन्होंने अतिरिक्त जो ये आरक्षण दिया है, जो 50% से ज्यादा चला गया, उसको हाई कोर्ट ने रोक दिया। तो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा था कि कमलनाथ जी 27% देंगे और हाई कोर्ट जो है उसको हाँ भर लेगा? क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के 2 उदाहरण थे। इसलिए सबसे बड़ा ड्रामा और मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य था कि आरक्षण के लिए एक बड़ा ड्रामा खेला गया और एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। जब ये सारा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया और 0% पर आ गया, तो मुझे ये लगता है कि खाली थाली में वापस उतना ही आ गया, ये भी एक पर्याप्त है। ये एक कारण मैंने स्पष्ट किया। दूसरा दुर्भाग्य का कारण ये है कि आरक्षण को लेकर के जितना बढ़ चढ़ करके बातें हो रही हैं, ये प्रतिभाओं के दमन का एक अपना तरीका है। आज जिस राज्य में, जिस प्रदेश में, जिस देश में प्रतिभाओं के बारे में चिंता करने की बजाय आरक्षण के बारे में ढोल पीटे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि साहब उसको दे दो और उसको दे दो, क्योंकि ओबीसी आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। क्योंकि आरक्षण जब देने की बात संविधान में की गई थी तब केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का था। ये तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी की सरकार गिराने के बाद ये सारा जो है खेल रचा था और जो सैकड़ों लोगों की मौत का, युवाओं की मौत का कारण बना था। तो आज उस मौत को जस्टिफाई राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं कि हम ओबीसी को ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं। और आरक्षण कभी भी प्रगति का आधार नहीं हो सकता, वो केवल एक सहारा हो सकता था। वो केवल दलित और अनुसूचित जाति को, जनजाति के लिए पर्याप्त था। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आज शिवराज सिंह चौहान यदि व्यक्तिगत मेहनत नहीं करते तो महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में भी 0% आरक्षण के आधार से और मध्य प्रदेश में चुनाव होते। ये तो निश्चित रूप से कोशिश की गई और कोशिश करने का ये परिणाम निकला कि वापस 14% तो कम से कम मिल गया। मुझे आपका वो डायलॉग याद है जब आपने, नवीन जी, आपने अपने तरीके से कहा था कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे और दुबे जी बन के रह गए। हाँ, तो कम से कम चौबे जी, अभी चौबे जी तो हैं उस समय। अब तो चौबे जी तो हैं, कम से कम दुबे जी तो नहीं बने। तो दोगने साहब, एक तो 0%, दोगने साहब, आप दोगने साहब से पूछ लेता हूँ। दोगने साहब, ये जो चौगने बनने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, वो 0 पर आके टिक गई थी, तो कम से कम दोगने तो बना के रखा है।
नहीं नहीं नवीन जी, देखिए कांग्रेस की मंशा बिल्कुल शुद्ध थी, पवित्र थी। उसने 27% आरक्षण दिया था कांग्रेस ने, दूसरे स्टेटों में भी दिए थे, चल रहे हैं, अभी साउथ साइड में चल रहे हैं, आप देखिए उठा के। तो आरक्षण देने का उद्देश्य, और देखिए आप आरक्षण की बात करते हैं, हम उस वर्ग को जो 52% जिसकी आबादी हो उसको 14% पर हम टिका के रखें, ये ठीक है क्या? उसके साथ भी तो अन्याय है ना ये। तो ये भी तो होना चाहिए ना बात, अन्याय क्यों हो उसके साथ में? उसको मेरा तो ये कहना है 51% आबादी है तो 51% देना आरक्षण। जितना वर्ग है, जो समाज है, सबको बांट दे आरक्षण में, पूरा 100% को, जितनी समाज जो जिसका जितना हक बनता है उतना दे, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो 51% आबादी को आप 14% में सीमित करने जा रहे हैं, तो ये भी तो अन्याय है। तो इसके विरोध में कांग्रेस ने अगर लेके आई थी और 27% आरक्षण दिया था तो कोई अन्याय नहीं किया था। और कांग्रेस हमेशा हर वर्ग को लेके साथ में चलती है। SC ST को आरक्षण मिला है, आज जो ओबीसी महासभा के बंद को भी उन लोगों के साथ, दलितों के साथ ओबीसी महासभा के बंद को रिस्पॉन्स नहीं मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर ऐसा था तो कांग्रेस को तो जंगी प्रदर्शन करना चाहिए था। एक बाइट देके आप इतिश्री करना चाह रहे हो? नहीं करेंगे, समय आएगा, करेंगे, वो चीज भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। ओबीसी महासभा ने आज घोषित किया था तो ओबीसी महासभा का था, कांग्रेस का बंद नहीं था। कांग्रेस का बंद आएगा, करेंगे हम लोग भी। और ये सब चीजें चलती रहती है। राजनीति की बात करें तो मुझे ये बता दो कि कब करो, चुनाव के पहले कर लोगे कि उसके बाद करोगे आप? ये पार्टी हमारी डिसाइड करेगी। अभी 25 तारीख को आरक्षण है, 25 तारीख को आरक्षण ये लोग कर रहे हैं। तो देखते हैं, अब चुनाव के पहले तो चुनाव ही नहीं कराना चाहते थे, चुनाव से भाग रहे हैं। ये चुनाव के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है। अब हमारा डाउट और बढ़ गया। अब तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वाकई में करोगे कि नहीं करोगे आप इसके विरोध में बंद? इसके विरोध में आंदोलन करेंगे ना, करेंगे आंदोलन, बिल्कुल। नहीं, आपका तो भरोसा है, आप अकेले कर सकते हो अपने विधानसभा क्षेत्र में, आप सक्रिय व्यक्ति। में कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस भी करेगी, मध्य प्रदेश लेवल पे आंदोलन करेगी, बिल्कुल। ओबीसी का जैसे इस तरह का हम माला नहीं पहनेंगे, हम स्वागत नहीं कराएंगे कि हमने ये कर दिया है। ये क्या है? अधिकार है, जनता का अधिकार है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। और अधिकार दे रहे हो आप, कोई माला पहनने से आपका वो नहीं होता। और आप जैसे सीएम साहब का सम्मान कर रही, भाजपा पूरी की पूरी लग गई और पूरे मंत्री बयान देते फिर रहे कि हमने शेर मार लिया। तो क्या शेर मारा क्या? 14% वही का वही आरक्षण मिलने जा रहा है जनता को, तो कौन सा लाभ दे दिया आपने? और आप स्वागत कराने का हक किसे रखते हो? ये स्वागत कराना चाहिए क्या? यही क्वेश्चन है। ये अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली बात है क्या? लोया जी कह रहे हैं ऐसा क्या हुआ है कि? देखिए जी, उन्होंने अभी कहा कि 52% की आबादी है और इस आधार पर आरक्षण को बांट देना चाहिए। ये आपत्तिजनक बात है। संविधान की संस्था की मर्यादा के तहत आप जैसे नेता का बयान होना चाहिए। आप एक विधायक है, सम्मानित। दूसरी बात, मैं एक बात और कहता हूँ, यदि पिछड़ों को आपको सम्मान देना है, पिछड़ों को आपको आगे लाना है, तो केवल आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप उनका सम्मान कितना करते हैं? भारतीय जनता नहीं दे पाए ओबीसी से मुख्यमंत्री। तो ये जो बातें हैं आपकी कि हम किसी समाज के उत्थान में आरक्षण भी एक पहलू हो सकता है, परंतु सिर्फ आरक्षण के दम से हम किसी समाज को आगे ला सकते हैं, ये सच नहीं है। आपने कभी एसटी को, कभी एसटी को, कभी ओबीसी को सम्मान दिया नहीं, उनके नेतृत्व को आगे बढ़ने नहीं दिया। चाहे जमुना देवी हो, चाहे सुभाष यादव जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, आप सारे लोग देख लें। और दोगने जी, इस परिस्थिति में आप ओबीसी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, और ये ओबीसी भी जानती है और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता भी जानती है। और ये सब जानते हैं आज कि आरक्षण का जो काम हुआ है मध्य प्रदेश में खास तौर से, उसके लिए शिवराज जी की व्यक्तिगत मेहनत और भारतीय जनता पार्टी की जो कमिटमेंट है ओबीसी के साथ, उसके कारण ये संभव हो पाया है। नहीं तो आप तो इसे फंसाकर चले गए थे और इस तरह फंसाया था कि चुनाव ना हो पाए। और अभी भी ये पूरा संदेह है कि आप इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश ना करें कि चुनाव फिर बाधित हो। ऐसा संदेह आप पर लोग करते हैं और उनका संदेह नावाजिब नहीं है कि कहीं आप बिल्कुल गलत प्रक्रिया के तहत जाएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में आप सरकार के पार्टनर हैं, वहां आपने क्या किया? राजस्थान में आप सरकार में, वहां आपने क्या किया? वो नहीं बताएंगे। केवल ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश में हमने एक अधूरे आदेश के माध्यम से ओबीसी को आरक्षण देने का काम किया था, उसको पूर्णता कभी नहीं दी और समय पर चुनाव कराया नहीं, जो 2019 में ड्यू था। उसका जवाब कभी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी की सरकार के लोग कभी देंगे नहीं कि वो चुनाव क्यों नहीं हुआ नवंबर 2019 में, जब सरकार स्थिर थी, सब कुछ था, परंतु आप जनता के बीच जाने से डर रहे थे क्योंकि आप 2019 में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें हारे हुए थे। तो आपको भय था जनता में जाने का
और हम फिर से कहते हैं, हम केवल ओबीसी नहीं, सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करने का जो हमारा संकल्प है, उसके लिए हम काम करते रहेंगे। सुरेश जी, दोनों पार्टियां बड़ी बड़ी बातें तो कर रही हैं, लेकिन ये है कि कांग्रेस ने जो किया उस पर आरक्षण शून्य हो गया था। इस बात को भारतीय जनता पार्टी खूब जमकर भुनाएगी कि देखिए ये है इनकी स्थिति, और इस बात को मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रख भी रहे हैं कि जब हम चुनाव में चले गए थे 27% आरक्षण के साथ तो कोर्ट में क्यों गए, जब कोर्ट ने स्टे लगा दी तो उस पर अपील में क्यों नहीं गए, जब सरकार अपील में गई तो उसके साथ क्यों नहीं गए। इस तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, एक संदेह जरूर पैदा होता है कि ये कोई भी व्यक्ति यदि आरक्षण के विरुद्ध न्यायालय में जाता है तो वो छिंदवाड़ा का क्यों है। तो इसका मतलब ये है कि कमलनाथ जी ने पाठ पढ़ा करके भेजा होगा उनको, क्योंकि वो उनके निकट हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, हमारे साथ टीवी चैनल पर अनेकों बार बैठे हैं। उनके साथ यदि वकील जाते हैं तो विवेक तनखा जाते हैं और कोर्ट के अंदर जो है मामला उलझ जाता है और 0% तक हम आकर के खड़े हो जाते हैं। तो ये संदेह पैदा कराने के आधार तो बनते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी चीज ये है, और एक सवाल मैं बीच में और दोगने जी से पूछना चाहता हूं, इसलिए पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण 27% कमलनाथ जी ने देने का प्रयास किया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 52% जो तय किया है कि ओबीसी जाति 52% है, तो ये किसने तय किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है या राज्य की नेतृत्व ने, जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने जातियां जोड़ करके 52% तक पहुंचाया है? मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर जो है मुस्लिम समाज आता था, लेकिन बाद में सरकारों ने उसके अंदर जैन और सिख और इन सबको भी जोड़ दिया। तो ये इसका मतलब ये है कि आप अपनी सुविधा के आधार पर जो है उसमें जोड़ते हैं, घटाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि ये संख्या बढ़ जाती है। और कभी भी ये किसी भी देश में ऐसा संभव नहीं होता कि जातियों के आधार पर आरक्षण बांट दो कि सारे ये जो 2% है इनको 2% आरक्षण दे दो, जो 10% है उसको 10% दे दो। ये नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने से देश की प्रतिभाएं समाप्त हो जाएंगी। आप ये बताइए, जो 52% आप ओबीसी बता रहे हैं, तो क्या 52% में 52% प्रतिभाएं पैदा हो रही हैं क्या? निश्चित रूप से ये अन्याय हो जाएगा देश के साथ, और ये अन्याय जो है ये कहीं भी जाकर के आने वाले समय में हमारे जो युवा भारत के लिए घातक हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके बातें करना चाहिए। वोट तो प्राप्त हो जाएंगे, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और भाजपा हो, वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन आप उसके बदले में देश को क्या दे रहे हो, प्रदेश को क्या दे रहे हो, इसकी चिंता आप बड़े नेताओं को करना चाहिए। ये तो मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह कर सकता हूँ। लेकिन मेरा साथ में ये भी मानना है कि ये बात सच है कि कमलनाथ जी के 27% वाले प्रस्ताव ने ओबीसी के आरक्षण को बड़ी चोट पहुंचाई है, और यदि शिवराज जी इसको छीन करके नहीं लाते, न्यायालय के सामने तर्क नहीं रखते, तो आज हम 0% आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हो। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के विषय पर भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की सरकार श्रेय ले रही है और कह रही है कि उनकी वजह से ही आरक्षण संभव हो पाया, और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि ये 16 वर्षों में अगर कोई ऐसी सुखद अनुभूति उनके जीवन में हुई है तो ये निर्णय उनमें से एक है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये ओबीसी वर्ग के साथ छलावा है और वो तो 27% आरक्षण देना चाहते थे। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। आपके चाहने से, लोकतंत्र चाहने से नहीं चलता, लोकतंत्र नियम और कानून से चलता है। आप किस आधार पर 27% देना चाहते थे, उसका एक सक्षम आधार अगर समय रहते दिया होता, और नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में तो कोई भी जा सकता है, तो जाकर अगर उसको रखा होता पटल पर कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है ये तो वही मिला है, लेकिन 27% इस आधार पर मिलना चाहिए। अगर कांग्रेस ये कर पाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ती। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद जाती दिख रही है, इसलिए आज ओबीसी महासभा का जो बंद है वो बेसर दिखा। कांग्रेस उसके साथ कहीं खड़ी नहीं दिखाई दी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, शिवराज जी का ओबीसी वर्ग द्वारा सम्मान किया गया। तो सम्मान और सियासत में श्रेय कौन ले जाएगा, किसको मिलेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आई एंड एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई एंड 24 के साथ और देखते रहिए आई एंड 24। नमस्कार।